केतन, अमृता, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से बर्तन और बाल्टी लेकर आओ। मैं यहाँ से पानी बाहर निकाल रही हूँ, तुम वहाँ से पानी निकालो। बहू, तू दोनों बच्चों को लेकर एक जगह खड़ी हो जा, इन्हें पानी में मत भीगने दे। माँ, हमारे घर पर ये रोज पानी क्यों आ जाता है? कल भी जब हम सो रहे थे तो हमारे घर में पानी भर गया था, और आज भी। पता नहीं बेटा, ये भगवान हमसे क्या चाहते हैं, क्यों हमें इतने दुख दर्द दे रहा है। आधी रात को गहरी नींद में सो रहा पूरा परिवार अपने छोटे से घर में तेज बारिश होने की वजह से पानी भरने पर सारा परिवार घर से पानी बाहर निकालने में लग जाता है। 2 घंटे हो गए, लेकिन ये पानी है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। ऊपर वाले थोड़ी देर के लिए तो इस बारिश को रोक दे। क्या अब तो बाढ़ लाकर ही मानेगा? सुबह तक लगातार तेज बारिश होने की वजह से पूरे परिवार को रात भर जागकर पानी निकालना पड़ता है। सुबह होने के साथ साथ धीरे धीरे बारिश भी अब कम होने लगती है। जैसे तैसे करके सभी लोग घर से पूरा पानी बाहर निकाल कर फेंक देते हैं और कपड़ा लेकर अच्छे से जमीन को सुखा देते हैं। इशिका बहू, तूने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, सबके काम पर जाने का वक्त हो गया है। माँ जी, कैसे बनाऊं नाश्ता? कल रात की बारिश की वजह से सारा मिट्टी का चूल्हा गीला हो गया, अब इसे सूखने में काफी वक्त लगेगा। बारिश की वजह से चूल्हा गीला हो जाने पर कोई भी नाश्ता नहीं कर पाता और अब सब भूखे पेट ही अपने मजदूरी के काम पर निकल जाते हैं। और ऐसे ही सुबह से रात हो जाती है। सभी लोग बैठकर रूखी सूखी खा रहे होते हैं कि तभी अचानक 6 साल की मानसी की खाने की थाली में पानी की बूंद टपकने लगती है। क्या हुआ मानसी बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? माँ देखो ना, मेरी थाली में ऊपर से पानी गिर रहा है। क्या पानी? मानसी की बात सुन सभी लोग जैसे ही ऊपर छत की तरफ देखते हैं तो छत से कई जगहों से पानी टपक रहा होता है। ये पानी कैसे टपक रहा है? हमने 1 हफ्ते पहले ही तो नई छत बनवाई थी। तो कौन सा हमने ये नई छत ईंट पत्थर की बनवाई थी? अरे घास फूस से ही तो हमने अपनी नई छत तैयार की थी। केतन जल्दी से सीढ़ी लगाकर जैसे ही अपने घर की छत पर चढ़ता है तो देखता है घास फूस की बनी हुई छत में कई जगह छोटे छोटे छेद हो गए हैं, जिसे देख केतन जल्दी से एक तिरपाल लाता है और पूरी छत को अच्छे से ढक देता है। अरे बेटा, केतन बेटा, तू तिरपाल से अच्छे से पूरी छत लगा दी है ना? लगता है रात में बहुत तेज बारिश होने वाली है, कहीं दोबारा घर के अंदर पानी न भर जाए। बाबा, आप फिक्र मत करिए, बस भगवान से प्रार्थना करना कि ज्यादा तेज बारिश ना हो। सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तो जोरों से तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिसके चलते छत पर बिछी हुई तिरपाल हवा में उड़ जाती है और अब दोबारा घर के अंदर पानी भरने लगता है, जिसके चलते आज की रात भी पूरे परिवार की घर से पानी बाहर फेंकने में ही निकल जाती है। अब तो ये रोज रोज का हो गया है। भगवान, हमने ऐसा क्या पाप किए थे जो तू हमें ऐसी सजा दे रहा है? कहाँ पहले मैं हर साल बारिश के मौसम को खुशियों से मनाया करती थी, और कहाँ अब यही बारिश का मौसम मेरे और मेरे परिवार के लिए जहन्नुम बन गया है। ये कहते हुए इशिका की आंखों में आंसू आने लगते हैं और इशिका अपने बीते पलों में खो जाती है। कितना मजा आ रहा है ना बारिश में भीगकर। मेरा तो मोरनी की तरह नाचने का मन करता है। बस ये बारिश होती रहे और रुके ना। आई लव रेनी सीजन। इशिका अपनी दोनों बहनें ज्योतिका और अवंतिका के साथ छत पर खड़ी होकर बारिश में भीगते हुए बारिश के मौसम के मजे ले रही थी। इशिका ससुराल भले ही गरीब था, लेकिन इशिका काफी अमीर परिवार से थी। मगर अपने प्यार के चलते इशिका अपने अमीरी को छोड़कर केतन के साथ उसके गरीबी में ही अपने घर गृहस्थी बसा लेती है। साथ ही अपनी दोनों बहनों को अपनी परेशानी के बारे में खबर तक नहीं होने देती। माँ, आज जब हम स्कूल से आ रहे थे तो हमने देखा कि बाहर बाजार में ढेर सारे पकौड़े वाले ठेले हैं और सब लोग वहाँ से गर्मा गर्म पकौड़े लेकर खा रहे हैं। माँ, हमारा भी पकौड़े खाने का बहुत मन है, बना दो ना। अपने बच्चों को बारिश के मौसम में पकौड़े के लिए तरसता देख इशिका चूल्हे के पास जाती है और मसाले के डिब्बे चेक करने लगती है, लेकिन ना ही तो इशिका को पकौड़े बनाने के लिए बेसन मिलता है और ना ही घर में आलू प्याज होते हैं। बच्चों, घर में बेसन खत्म हो गया है और आलू प्याज भी नहीं है। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें पकौड़े बनाकर नहीं खिला सकती। अपनी माँ की आंखों में आंसू देख दोनों बच्चे बिना कुछ कहे अपनी माँ की बात मान जाते हैं और पकौड़े खाने के जिद छोड़कर घर में बना हुआ रूखा सूखा ही खा लेते हैं। अपने दोनों बच्चों को तो पकौड़े जैसी छोटी चीज न खिलाने पर इशिका मन ही मन काफी दुखी होती है और एक बार फिर अपने बीते हुए कल में खो जाती है। कुछ भी बोलो, बारिश के मौसम का असली मजा तो गर्मा गर्म पकौड़े और चाय के साथ ही आता है।
सब इशिका बनाए। इशिका के हाथ के जैसे पकौड़े और चाय तो कोई भी नहीं बना सकता। जब मेरी शादी हो जाएगी ना तो तुम दोनों बारिश के मौसम में मेरे ससुराल आना। मैं तुम्हें वहाँ पर भी अपने हाथ की पकौड़े और चाय बनाकर खिलाऊंगी। अपनी इन्हीं मीठे पलों को याद करते हुए बेचारी इशिका अपने आज को देखकर काफी दुखी होती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और गुजरते वक्त के साथ साथ अब बारिश का मौसम भी काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है, जिससे अब ज्यादातर हर वक्त बारिश ही होती रहती है। माँ जी, ये घर के अंदर तो पानी आ ही रहा है। जैसे जैसे पानी बाहर फेंक रही है ये बढ़ता ही जा रहा है। अरे सब लोग ऊंची चीज पर खड़े हो जाओ। अब जब तक बारिश नहीं सूखती हमारे घर से ये पानी नहीं निकलने वाला। जहाँ एक तरफ गरीब परिवार घर में पानी घुस जाने की वजह से सभी लोग टेबल कुर्सी पर चढ़कर खड़े हो जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस बारिश के मौसम को अमीर लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। तेज बारिश की वजह से केतन और भजन लाल को अब कहीं पर भी मजदूरी का काम भी नहीं मिलता, जिसके चलते अब उनके घर में खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। माँ बहुत भूख लग रही है, कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खाने के लिए दे दो। हाँ भाभी, भूख तो मुझे भी लग रही है। घर में थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, उसी की 2-4 रोटियां डाल दे। मैं तब तक सिर पर नमक और हरी मिर्च पीस देती हूँ। माँ जी, कल रात जो बारिश हुई थी उसकी वजह से थोड़ा बचा हुआ आटा भी गीला हो गया और अब घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। हे परमात्मा, कब तक तू हमसे यूं ही परीक्षा लेता रहेगा? अरे अब तो हमारी परीक्षा का हमें फल दे। सारा परिवार भूखे प्यासे बारिश की मार को झेलते हुए अपने दिन काट रहा था। जहाँ एक तरफ इशिका हर रोज बारिश के मौसम को देखकर अपनी बहनों के साथ बिताए हुए पुराने पलों को याद करती है, वहीं इशिका की दोनों बहनों का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। इशिका की शादी से पहले हम कैसे हर साल बारिश का मौसम साथ में मिलकर बनाया करते थे, लेकिन जब से इशिका की शादी हुई है तब से हम एक बार भी उससे नहीं मिले हैं। गरीब घर में शादी करने की वजह से माँ बाबा ने इशिका से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, लेकिन हम तो उनकी बहनें हैं ना। ज्योतिका, अब और नहीं, मैं इशिका से मिले बगैर अब नहीं रह सकती। अवंतिका ज्योतिका से मिलने का ठान लेती है। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठ इशिका से मिलने के लिए उसके ससुराल की तरफ निकल जाते हैं। दोनों ही बहनें अपनी बहन से मिलने के लिए काफी खुश होती हैं कि तभी अवंतिका को रास्ते में सिर पर पन्नी ओढ़े बारिश में भीगता हुआ एक आदमी दिखाई देता है। ज्योतिका, ये आदमी कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है। लग तो रहा है इसकी शक्ल किसी से मिल रही है, लेकिन किससे? ये तो केतन है, इशिका का पति। अगर इसकी ऐसी हालत है तो हमारी बहन इशिका की कैसी हालत होगी? दोनों बहनें केतन की हालत को देखकर काफी घबरा जाती हैं और जल्दी से ससुराल पहुंचती हैं, जहां वो देखती हैं कि उनकी बहन एक छोटी सी घास फूस की झोपड़ी में रहती है। वहीं बारिश का पानी उनके घर में जा रहा और उसे वो बाहर निकाल रही है। इशिका बाल्टी से पानी भरकर उसे बाहर फेंक रही होती है कि तभी अचानक वो पानी अवंतिका और ज्योतिका पर जा गिरता है। अपनी दोनों बहनों को अपनी आंखों के सामने देख इशिका काफी हैरान होती है। ज्योतिका, अवंतिका, तुम दोनों यहाँ? इशिका, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? क्या है ये सब? इशिका अपनी दोनों बहनों को इतने सालों बाद देख रोते हुए उसके गले लग जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने हमें बताना एक बार भी जरूरी नहीं समझा? कैसे बताती? माँ बाबा मुझसे बहुत नाराज हैं। माँ बाबा नाराज हैं? हम तो नहीं, हम तो तेरी बहन है ना। लेकिन तू फिक्र मत कर, अब हम आ गई हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज्योतिका और अवंतिका जल्दी से एक प्रॉपर्टी डीलर से बात कर इशिका के ससुराल वालों के लिए एक अच्छा और पक्का मकान खरीदती हैं। वहीं केतन को एक बड़ी राशन की दुकान भी खोल कर देती है। हमारी बहू की बहनें होकर भी तुम दोनों ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, हम तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएंगे? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इशिका के साथ साथ आप भी तो हमारा परिवार हैं और हम आपकी बेटियां। वैसे इशिका, तूने कहा था शादी के बाद जब हम तेरे ससुराल आएंगे तो तू हमें चाय पकौड़े बनाकर खिलाएगी, लेकिन तूने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो अब कर देती हूँ। इशिका किचन में जाती है और पूरे परिवार के लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनाती है और अब अपनी दोनों बहनों और अपने ससुराल वालों के साथ बैठकर बारिश को एंजॉय करते हुए चाय। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।